हेलो दोस्तों। ये हमारी सॉलिडवर्क की सेकंड क्लास है और इसमें हम सॉलिडवर्क्स में स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिडवर्क का जो स्केच टूल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉलिडवर्क स्टार्ट करते हैं। जिसे आप सॉलिडवर्क स्टार्ट करते हो आपके सामने सेम ये डिस्प्ले आती है। इसके बारे में पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ फाइल पे जाएंगे। आपकी हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल में हमारे पास यहाँ तीन चीज़ें, पार्ट, असेंबली, ड्राइंग। अभी हम पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम पार्ट में जाएंगे क्योंकि हम लोग पार्ट का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सिंगल सिंगल पार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि अभी जैसे ये मेरा बेसिक इंटरफेस था। यहाँ पर हमें आज स्केच सीखना है। तो यहाँ पर आप स्केच का यूज़ इस पहले आप यहाँ पे स्केच आपको ओपन कर दीजिए। यहाँ पे स्केच टूल्स, आप जो स्केच बार है इसको आप फ्रंट में लेकर आ जाइए। देखो बच्चों, अभी मेरे यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो डिस्प्ले है, ये 3D डिस्प्ले है। यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। जो भी आप बनाओगे वो आपका यहाँ इस विंडो में बनेगा। पर अभी जैसे आप स्केच का कोई टूल लेते हो तो आप यहाँ पर नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई आपको कोई प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिज़ाइन ट्री में जाना पड़ेगा। आपके जो तीनों प्लेन आपको यहाँ से दिख रहे हैं, इन तीनों प्लेन को आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कीजिए आप और यहाँ से आप इस शो कीजिए तो कि आपके तीनों प्लेन आपको दिखने लग जाएंगे ताकि आप इस पर इजी काम कर सको। हम कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं जिस पे आप स्केच करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास तीन प्रिंसिपल प्लेन है। आप किसी प्लेन पे स्केच कर सकते हो। यहाँ पर प्लेन एक्ट एज अ पेपर। जैसे आप कोई पेपर पे स्केच कर रहे हो तो यहाँ पर आपका प्लेन एक पेपर के जैसा एक्ट होगा। और अभी यहाँ पर हमारे पास तीन पेपर है। आप इसको तीन प्लेन भी मतलब पेपर भी कंसिडर, हमारे यहाँ पर तीन प्लेन है जिस पर आप स्केच कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी आपका फ्रंट प्लेन लेता हूँ। फ्रंट प्लेन लेके आप यहाँ से भी स्केच सेलेक्ट कर सकते हो और मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करके आप जैसे सेलेक्ट करोगे आपके पास स्केच का सिंबल आ जाएगा। आप स्केच करते ही ये प्लेन आपके फ्रंट में आ जाएगा। देखो बच्चों, जब आप किसी प्लेन पे काम कर रहे हो तो ये जो सिंबल है ये शो करेगा आप किसी प्लेन के ऊपर हो, किसी प्लेन के अंदर आप काम कर रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपका बेसिक टूल लाइन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज के हमारा पहला टूल लाइन का टूल है। मैं यहाँ पर एक लाइन की कमांड लेता हूँ। मैंने एक लाइन की कमांड ली, इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। मुझे इस लाइन का डायमेंशन देना है 100 का। तो आपकी कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था कि व्हाट पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, पहले आपको लाइन बनानी पड़ती है, फिर आपको इसके बाद आपको डायमेंशन देना पड़ता है। हमने यहाँ पर भी एक लाइन बनाई है। हम यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करते ही आप इस लाइन को सेलेक्ट करोगे तो आप इसको डाउन से ड्रैग करोगे आप, तो आप यहाँ पर अभी 105.55 है, इसको सेलेक्ट करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायमेंशन एडिटिंग विंडो ओपन खुल जाएगी, छोटी सी है जो। तो आप यहाँ पर आप डायमेंशन लिखिए। जैसे मैंने डायमेंशन इसका 100 लिखा तो आप ये 100 की इसकी 100 mm की लेंथ होगी। मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक लाइन में एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में आया, मैंने स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करा, लाइन को सेलेक्ट करके ऐसा डायमेंशन लिया। आप इस लाइन को अलाइन से भी डायमेंशन एडिट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल से भी एडिट कर सकते हो और वर्टिकल से भी एडिट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल से भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर हम अभी अलाइन से डायमेंशन एडिट करेंगे। मैंने इसका डायमेंशन 80 प्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पर आपका जो स्मार्ट डायमेंशन टूल है इससे आप हर तरह से डायमेंशन एडिट कर सकते हो। कैसे? जैसे अभी मैंने यहाँ पर अलाइन डायमेंशन एडिट कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एडिट कर दिया। आप इसी स्मार्ट डायमेंशन का टूल यूज़ करके जैसे आप ये लाइन सेलेक्ट करोगे फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर एंगल पैटर्न आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपका एंगल आ जाएगा। आप जो चाहिए वो एंगल यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। सेकेंड, इसमें यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, ऑटोकैड में जो आपने लाइन बना ली है, जो दूसरे मतलब जैसे 2D जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने कोई लाइन बनाई, जैसे 100 की लाइन आपने वहाँ पर बना ली है तो आप उसमें फिर से एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे आपने यहाँ पर 100 की लेंथ ले रखी है। आप यहाँ पर जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप इसमें री एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने भी इसको, मुझे ये लेंथ 100 की चाहिए, 80 की चाहिए, तो आप इसको 80 डिस्टेंस कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ का एक और अच्छा पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मैंने भी 80 की डिस्टेंस लिख रखी है, आप इसको इक्वेशनल भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मैंने लिखा 20 ओके, वेट मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस लिखी वो लिखी 20 + 5 + 6 + 7 -8।
ये मेरी इक्वेशन डायमेंशन होगी। यहाँ पर आप डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। तो ये एक इक्वेशन होगी। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन से जो आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर लेंथ आपका सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से अभी यहाँ पर मेरी जो इक्वेशंस का जो आंसर था वो 27 था। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ गई, जो इस लेंथ की जो डिस्टेंस है वो 27 आपकी सेट हो जाती है। अब इसे डबल क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हो, 100 कर सकते हो। आप इसकी डायमेंशन आप यहाँ से 100 ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या, अभी मेरे पास एक सेंटर लाइन है। अभी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये सेंटर लाइन है, जो सेंटर लाइन हमारे 6:1:6 की रेशियो में चलती है। ये सेंटर लाइन शो करती है। इसके बारे में अभी आप ये देखिए कि ये सेंटर लाइन है। हम इसको जहाँ पर सेंटर लाइन यूज़ करना चाहेंगे वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। काफ़ी जो टूल्स है जिसमें सेंटर लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप बस यहाँ पर भी ये देख लीजिए कि ये सेंटर लाइन टूल है हमारा, और इसे हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट लाइन है। मैंने पहला इनिशियल पॉइंट लिया, सेकंड देखो यहाँ पर जो मिड पॉइंट लाइन है ये दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है सेंटर पॉइंट से। जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया, जैसे अभी मैंने लाइन ले ली तो एक डिस्टेंस आ गई। इसने जो भी डिस्टेंस दी है वो इक्वल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है। अभी 80 है तो आप इसको 80 दे दो ताकि ये मिड पॉइंट से इसका 40 का डिस्टेंस आपका सेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे अभी मेरे पास जो ये ज्योमेट्री बनी हुई है इसको मुझे मतलब हटाना है यहाँ से। देखो यहाँ पर 2 तरीके इसको हटाने के। पहला आप इसको सेलेक्ट करो और आप डिलीट कर दो तो ये डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक तरीका और भी है, जैसे अभी मुझे इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर एक कमांड आती है ट्रिम टूल करके। जैसे आप ट्रिम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक पावर टू ट्रिम करके फंक्शन आता है। आप जैसे इस कर्सर को इसके माउस की लेफ्ट क्लिक करते हुए आप ड्रैग करोगे तो आपको एक स्पेशल कलर में एक लाइन दिख रही है। ये जहाँ जहाँ जिस लेंथ पे जाएगी उसको पूरा ट्रिम करते हुए जाएगी और आप इसे ड्राइंग को आप ट्रिम कर सकते हो। अभी मैं इस ड्राइंग में यहाँ पे इस तरह से आप ट्रिम का यूज़ कर सकते हो। वापस देखिए ट्रिम मैंने जैसे आपको सेलेक्ट करा, आपने सेलेक्ट करा तो आपको जो भी आपको ट्रिम टूल करना है, जो ट्रिम आपको टूल करना है उसके ऊपर आप होते हुए आप उसको मूव कीजिए तो जो भी आपकी ज्योमेट्री बनी हुई सारी आपकी ट्रिम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल है। आपने यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल लिया। फर्स्ट आपका रेक्टेंगल आएगा, आपने फर्स्ट पॉइंट लिया और आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिया। देखिए ये अभी मेरा एक रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो आप यहाँ पे जाइए, स्मार्ट डायमेंशन में जाइए। स्मार्ट डायमेंशन आप इसकी लेंथ लिखिए। जैसे भी इसकी लेंथ मेरी भी कितनी है, जैसे 170 है तो मैंने इसके यहाँ लेंथ लिख ली 100 की लेंथ आपने यहाँ मेंशन कर दी तो इसकी लेंथ 100 की लेंथ हो गई। अब आप उसको विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हो। विड्थ में गया, मैंने विड्थ की लेंथ ली, मैंने ली 20 की, या सॉरी आप मैंने यहाँ पर 40 ले लेता हूँ तो मैंने 40 की ली तो इसकी 40 की आपकी लेंथ आ गई। तो रेक्टेंगल को हम डिफाइन करते हैं लेंथ और विड्थ से डिफाइन करते हैं। तो आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टाइप के रेक्टेंगल हैं। आप यहाँ पर हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल है जो आपको एक सेंटर को लेके ड्रॉ होगा। तो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेंथ लिखी 120 की लेंथ लिखी, मैंने 120 लेंथ ली। और यहाँ पे भी आपका सेम तरीका है, आप उसी तरह से डिफाइन कर सकते हो। और ये मैंने 60 या 50 की डिस्टेंस आप दे दो तो आप इस तरह से डिफाइन करते हो। सेकेंडली यहाँ पर क्या होता है, आप इसको डायगोनल भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करा, यहाँ पर आया, आपने इसको डायगोनली आपने जो डिस्टेंस ली डायगोनली डिस्टेंस ले ली, मैंने यहाँ पे 150 ली है। तो आप यहाँ पर इसको डायगोनली भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो आता है आपका 3 पॉइंट सर्कल। मैं थोड़ा डिस्प्ले को जूम आउट ले लेता हूँ ताकि आप यहाँ पर ड्रॉ कर सको। देखिए अभी यहाँ पर कैसा है, जो प्लेन है उसकी साइज इतनी है। ये प्लेन हमको इंडिकेशन के लिए साइज इतनी है, बाकी इस प्लेन की जो साइज है वो इनफाइनाइट है। मतलब काफ़ी आप इस पर काफ़ी मतलब इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हम इसको, काफ़ी बड़ी साइज है। और जिस पे हम लोग जितना आप बड़ा चाहिए उतना इसके आप ये ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट टूल है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और आप इस तरह 3 पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो यह भी हमारा रेक्टेंगल बना है। इस रेक्टेंगल में भी हम लोग जो साइज देंगे वो स्मार्ट डायमेंशन का टूल यूज़ करके साइज देंगे। जैसे आपने पहला इनिशियल पॉइंट लिया, स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करके मैंने यहाँ पर 100 की डिस्टेंस दे दी फर्दर। और विड्थ आप यहाँ से दे सकते हो, स्मार्ट डायमेंशन में जाके आपने यहाँ से विड्थ ले ली, मैंने विड्थ ली इसकी कितने 50 की, तो आपकी 50 की आपकी ये विड्थ आपकी आ जाएगी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक टूल और है आपका 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो आप फर्स्ट पॉइंट लीजिए, सेकंड पॉइंट लीजिए और थर्ड पॉइंट ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट सेंटर के बेस पे आपका एक रेक्टेंगल 3 पॉइंट से रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। आप यहाँ से भी आप डिस्टेंस दे दीजिए 50-50। आप मैं यहाँ पर आपको इस रेक्टेंगल स्क्वायर तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे लेंथ इसकी 50 दे दी और विड्थ भी 50 दे दी, तो ये एक स्क्वायर हो गया। तो आप इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक आता है पैरालोग्राम आता है। तो आप यहाँ पे पैरालोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप लेंथ दीजिए, फिर आप विड्थ दीजिए इसकी, और आप यहाँ पे लेंथ विड्थ के साथ लेंथ मैंने 60 ले ली,
40 इसके अलाइन में लेंथ ले लेते हैं हम लोग, 40 की लेंथ अलाइन ले लेते हैं। और यहाँ पर आप हमारे पास एंगल स्पेसिफिकेशन भी है, आप यहाँ पे एंगल भी समझा सकते हो कि भैया मैंने एंगल कितना ले लिया, यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पर एंगल 60 का एंगल ले लिया, तो आप इसको 60 का एंगल देके भी ड्राइंग को डिफाइन कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर इस तरह से हमने रेक्टेंगल कंप्लीट किया है। डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्लॉट आता है। स्लॉट में हम स्लॉट देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिया आपने, सेकंड पॉइंट लिया और इस तरह से आपका स्लॉट ड्रॉ हो जाता है। स्लॉट एक टाइप का रेक्टेंगल है जिसके रेक्टेंगल के दोनों साइड में एक 2 सर्कल ड्रॉ हैं, वो हाफ सर्कल ड्रॉ करके बाकी का पार्ट इन्होंने ट्रिम कर रखा है। मतलब एक ये स्टैंडर्ड है, पहले से बना हुआ मतलब एक ज्योमेट्री है। इसे डायमेंशन देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये एक ज्योमेट्री है, आपको ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में यहाँ पर भी कौन कौन से टूल यूज हो रखे हैं। एक लाइन है, 2 सर्कल है, लाइन है। तो आपको स्मार्ट डायमेंशन से पहले आप लाइन को डिफाइन कीजिए। यहाँ पर मैंने 120 ले ली आपकी लाइन, और सर्कल को आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 60 या 50 का मैंने जो आप 50 नहीं, यहाँ पे हम 15 का मतलब रेडियस समझ दे देते हैं, 50 का रेडियस आएगा। आप यहाँ पर 30 भी दे सकते हो, 30 भी आप दे सकते हो। तो इसकी 30 की आपकी रेडियस आ जाएगी। इस तरह से आप एक रेक्टेंगल मतलब एक स्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेंटर स्लॉट आता है। आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए, सेकंड पॉइंट दीजिए, और ये कोई पॉइंट स्पेसिफिक सेंटर के अबाउट दोनों साइड आप इस सेंटर हो जाएगा, ताकि जैसे हमारे पास लाइन का टूल था, आपने यहाँ पे लाइन टूल देखा, इसमें हमारा मिड पॉइंट लाइन थी, जिसमें आपने मिड पॉइंट लाइन लेके आप इसने ड्रॉ किया था। उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने सेंटर लाइन लेके सर्कल ड्रॉ मतलब स्लॉट ड्रॉ किया है। और यहाँ पर हम इसकी डिस्टेंस सेम ऊपर जिस दे रखी है उससे नीचे भी डिस्टेंस लेंगे 120 ऐसा 60 का, या फिर सेम 30 रेडियस देंगे और आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो इस तरह से हमारा एक स्लॉट भी ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास और भी स्लॉट है, मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट स्लॉट है। आपने फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, सेकंड पॉइंट ले लीजिए, और आपने यहाँ पर एक स्लॉट ड्रॉ कर लिया है, जो इस तरह से आपका एक कोई स्पेसिफिक 3 पॉइंट को रिस्पेक्ट लेके एक स्लॉट ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर आप इस स्लॉट को डिस्टेंस देते हो, तो यहाँ हमारे पास 2 रेडियस है। एक रेडियस ये रही, आप यहाँ से इसका रेडियस को 15 की डिस्टेंस दे दीजिए, देके समझा दीजिए। और एक रेडियस आपकी ये सर्कल के सेंटर ये रेडियस है, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने 60 ले लेता हूँ, तो आप इसको सर्कल को कंसिडर करके आप ऐसे इसको समझा सकते हैं। और इसमें और डिटेल डिस्क्राइब करना चाहे तो आप ये फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, सेकंड पॉइंट पहले आप एक ज्योमेट्री इसमें एंटेन कर दीजिए। आप यहाँ पर एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक ज्योमेट्री बना दी है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर मैं एंगल देना चाह रहा हूँ 120 का, तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में 120 एंगल हो जाएगा, 120 एंगल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ज्योमेट्री और है, जो सेंटर पॉइंट आर्क है। आप फर्स्ट पॉइंट लीजिए, सेकंड पॉइंट लीजिए, आप जो स्पेसिफिक एंगल पे आर्क देना चाहे वो आप स्लॉट लेके आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इसमें स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ करके आप यहाँ पे भी आप डायमेंशन दे सकते हैं। हमने अभी 120 की डिस्टेंस ली, 120, तो 120 की डिस्टेंस आ जाएगी और आप जैसे एंगल यहाँ पर और छोटे जो सर्कल है, स्लॉट का सर्कल है, उसका रेडियस देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे 22 का, जैसे 22 या फिर 40-50 का जो भी आप रेडियस देना चाहो, तो आप रेडियस दे सकते हो और आपका स्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हम सर्कल देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सर्कल है। यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के सर्कल हैं। पहला सर्कल है सर्कल, और दूसरा आपका पैरामेट्रिक सर्कल। देखो पहले हम सर्कल देखते हैं। मैंने कहीं भी एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे मैंने भी एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरा एक सर्कल हो गया। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होगा तो आपको एक थोड़ा मतलब ग्रे में, डार्क कलर में आपको ये ऐसा एक क्लोज एंटिटी दिखेगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट परफेक्टली क्लोज है। ठीक है, हम यहाँ पर भी मेरे सर्कल ड्रॉ पूरा क्लोज सर्कल बना हुआ है, मुझे इसको डायमेंशन देना है। ठीक, आप स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, सर्कल को सेलेक्ट कीजिए और आप इसको आउटर साइड ट्रैक कीजिए। तो ये जो सर्कल है ये इसका डाया लेगा, आप इसको डाया को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसका डाया 120 लेना चाह रहा हूँ, तो आप 120 डाया लेके इस सर्कल का डाया ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पर इक्वेशनल भी डाल सकते हो, जैसे अभी डाया दे रखा है 120 का डाया दे रखा है, मैं तो आप 120 इंटू 2 कर लीजिए, आप बोले यहाँ पे इंटू 2 तो आपकी जो लेंथ 240 के लगभग आपकी लेंथ आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ये।
नेक्स्ट जो मेरा टूल है, देखिए यहाँ पर हमने ऑटोकैड में क्या देखा था, ऑटोकैड में ये देखा था कि आपने वहाँ पर काफ़ी सर्कल्स देखे थे, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट 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 3 टाइप के सर्कल देखे। पर यहाँ पर अभी मेरे पास कैसा है, खाली एक सिंगल सर्कल है, पैरामीट्रिक सर्कल। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो डिस्कस करेंगे। मैंने एक लाइन ली, फर्स्ट आपने इनिशियल एक लाइन लेते हो यहाँ पर, उसको कोई स्पेसिफिक एंगल पे लेते हो और ऐसा आपने कोई एक ज्योमेट्री एंटिटी एक थर्ड कोई लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी इसको हम कोई डिफाइन नहीं करते, पहले आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने इसकी लेंथ ले ली, वो भी 200 की लेंथ ले ली। यहाँ पर मैंने इसको एंगल दे दिया 80 का, 80 की या 70 की, जो भी आप 90 के अप्रोक्स कोई भी जो चाहो आप लेंथ ले सकते हो। यहाँ इसको भी आप लेंथ लेके डिफाइन कर सकते हो। 160 136 की आप लेंथ ले लीजिए और इसको 136 समझा लीजिए। अब आप यहाँ पर एंगल भी मेंशन कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर एंगल भी समझा दिया आपका। ये एंगल भी आपने 120 के अप्रोक्स आपने 120 आपने यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया और इन दोनों के बीच में भी आप एंगल दे दीजिए। ये एंगल मैं ले लेता हूँ 80 का, 80 के अप्रोक्स एंगल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने अभी यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने पैरामीट्रिक सर्कल लेता हूँ, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पर जो पैरामीट्रिक सर्कल है, यहाँ पर काफ़ी फंक्शंस हैं। अगर आप लाइन लेते हो तो ये यहाँ से लाइन का कोई पॉइंट लेते हो तो ये इस पर टेंजेंशियली वर्क करेगा। और अगर आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट लेता हूँ तो ये इससे पॉइंट से पास होगा। जैसे अभी मुझे सर्कल चाहिए 3 पॉइंट सर्कल, तो आप पहला पॉइंट आपने वो ले लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया और तीसरा पॉइंट ये लिया, तो ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे अभी मैं जैसे सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, मैंने लिया ये सर्कल, ये लाइन का कहीं भी लाइन का कहीं मतलब उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया तो लाइन का टेंजेंट कंसीडर करेगा। यहाँ पे मैं इसको भी टेंजेंट लेता हूँ तो टेंजेंट कंसीडर करेगा, और यहाँ पे मैं ये भी लाइन लिया तो इसको भी ये टेंजेंट कंसीडर करेगा। तो ये सर्कल जो बन गया वो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, जो तीनों पर टेंजेंट है, इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, सर्कल के अंदर एक फंक्शन और होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने लाइन को, इस लाइन को सर्कल सेलेक्ट करवाया, यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करा और सर्कल की एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाके आपने सर्कल छोड़ दिया। अभी जो मेरी यहाँ पर रेडियस बनी वो अनडिफाइंड रेडियस है, पर सर्कल की ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि मेरी एक लाइन है 200 की लाइन है और 90 की लाइन है, जिनके बीच में आपका 120 डिग्री का एंगल है, वो इन दोनों पर टेंजेंट है। आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, इस सर्कल की आप रेडियस डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने इसकी रेडियस दे दी 70 की, इसकी आपकी रेडियस है, तो मैंने 70 की रेडियस आपने डिफाइन करके रख दिया आपने। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे अब मुझे जैसे ये जो 2 लाइन है आपस में जा रही है, आपने बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो जैसे आप ट्रिम का यूज़ करके, जैसे मैंने ट्रिम का यूज़ किया, यहाँ पर ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया और इधर नीचे डाउन साइड वाला पार्ट डिलीट कर दिया, तो इस तरह से आप सर्कल के अंदर आपका जो पैरामीट्रिक सर्कल है इसका यूज़ करके आप ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपका ड्राइंग के अंदर आपने फिलेट कर दिया, इस कॉर्नर्स को आपने फिलेट कर दिया, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ और तरीके से भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 2 सर्कल है, जैसे 2 ज्योमेट्रीज है, सॉरी हम इसको डिस्कस कर, एक सेकेंड। आपके पास यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, जैसे आपने 2 सर्कल बना रखे हैं। फर्स्ट आपने इनिशियल एक सर्कल लिया, यहाँ पर लिया है, दूसरा एक और सर्कल लिया है। आपने दोनों सर्कल के बीच में सेंटर से, मतलब आपको कभी भी कोई भी ज्योमेट्री बनाने के पहले आपको ज्योमेट्री की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने इनकी पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ, 200 डिफाइन कर दी, तो ये परमानेंट इनके बीच में जो 200 की डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। अब आप इसकी रेडियस डिफाइन कर दीजिए, मैंने इसकी रेडियस डिफाइन कर देता हूँ 150 की रेडियस, यहाँ पे इसके डिफाइन कर दी मैंने 150 की रेडियस। और नेक्स्ट क्या करूँगा, आपकी यहाँ पे भी रेडियस डिफाइन कर दो, इसको मैंने 100 की रेडियस आपकी डिफाइन कर दी। तो आप जैसे भी ये ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस पे हो रहा, तो आप इसकी डिस्टेंस थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं, 150 के लगभग अप्रोक्स की डिस्टेंस ले लेते हैं, दोनों सर्कल के पास में ले लेते हैं। अब हम आपका पैरामीट्रिक सर्कल देखेंगे। यहाँ पर आपने पैरामीट्रिक सर्कल सेलेक्ट करा, आपने फर्स्ट ये जो सर्कल लिया, सेकंड आपने ये सर्कल लिया, तो आप सर्कल दोगे तो ये जो सर्कल बना है ये इन दोनों पे टेंजेंट है। आप इस सर्कल को डिफाइन कर दीजिए, यहाँ से इस तरह से आप डिफाइन कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 120 या 130 जो भी आप चाहिए वो 120 130 आप 120 डिफाइन कर दिया, तो आप इस तरह से ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। सेकेंडली, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया। आपको थोड़ा सा इसको आउटर साइड लेना पड़ेगा, ऐसा इस तरह से होते हुए, तो ये सर्कल जो बनेगा वो दोनों पे टेंजेंट हो जाएगा ऐसा। सॉरी, इसको आप स्मार्ट डायमेंशन देके डायमेंशन दे दीजिए। जैसे मैंने इसको डायमेंशन ले लेता हूँ, इसको भी 150 ले लेते हैं, 150 की डिस्टेंस दे दी तो सर्कल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये ट्रिम कर दिया, इस जो एंटिटीज़ को ट्रिम कर दिया, और अनदर क्या होगा, हमारे पास एक क्लोज ज्योमेट्री एक एंटिटी बन जाएगी, जो एक सर्कल है, एक स्पेसिफिक एक शेप बन जाएगा, जो शेप हमको ज्योमेट्री में दे रखा है। ऐसे काफ़ी ज्योमेट्रीज होते हैं जहाँ पर इस तरह के शेप यूज़ होते हैं, और जैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है आर्क है। आर्क को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। एक्स रेक्टेंगल को पहले डिफाइन कर लीजिए। मैंने इस रेक्टेंगल की लेंथ 160 कर दी, सॉरी 160 की डिस्टेंस, और आपने यहाँ से इसको दे दी 170 की डिस्टेंस आपने दे दी। यहाँ पे डिस्टेंस जो 170 आपने डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर आप जाके क्या करोगे, आपने जो पहला सर्कल लिया यहाँ पर आता है, सॉरी 3 पॉइंट, अब फर्स्ट है सेंटर पॉइंट आर्क। आप पहला पॉइंट दीजिए, कोई आप स्पेसिफिक एंगल ले लीजिए या फिर कोई डिस्टेंस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्टेंस ले ली, यहाँ से कोई डिस्टेंस ले ली, कोई भी एक एंगल पे रेडियस पे। मैंने रेडियस आपको यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। आप जितनी चाहिए उतनी आर्क यहाँ से डिस्क्राइब करके आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी जो यहाँ पर में जो रेडियस है इसके और उसके बीच में जो गैप है, ये आपकी रेडियस डिफाइन करा, तो आप इसको डिफाइन 150 कर दीजिए। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 150 हो जाएगी। आप इस तरह से आप इसको आर्क पॉइंट मतलब जो रेडियस है उसके 150 और जो भी स्पेसिफिक एंगल पे आपका बना हुआ आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे मैं भी अभी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन और ये एंगल दे दी मैंने 120 की दे दी, तो आपको 120 का रेडियस आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, वो आता है आपका टेंजेंट। टेंजेंट आर्क के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। पहले आप फर्स्टली इनिशियली आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दीजिए। ये मेरी एक लाइन है। टेंजेंट में क्या होता है, आपने जैसे कोई आर्क बना रखी है या फिर कोई लाइन है, तो आप जैसे इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन नेक्स्ट आर्क बनेगी वो इस लाइन के टेंजेंट ही रहेगी। तो आप इसको एक बार बना लीजिए। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनी आपने जो आर्क बनाई है वो इस लाइन के टेंजेंट है। अब आप इसका रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको भी रेडियस डिफाइन कर दिया। इसका रेडियस कितना होगा, मेरा 160 का रेडियस है। आपने 160 का रेडियस डिफाइन कर दिया और आप यहाँ से एंगल भी डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से लाइन को सेलेक्ट कीजिए, स्मार्ट डायमेंशन, और मैंने जैसे एंगल समझाना चाहता हूँ, ये एंगल कितना है मेरा 60 का एंगल है, तो आप इसको 60 का एंगल भी डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका आर्क बनी हुई है उस आर्क पर भी आप टेंजेंट ले सकते हो। जैसे मैंने अभी मेरी आर्क बनी हुई है तो आर्क से टेंजेंट से भी टेंजेंट होता है यहाँ पे इस तरह से। जैसे मैंने कोई पॉइंट पे टेंजेंट दे दिया, तो ये जो आर्क बनी हुई है इसी आर्क पे दूसरी आर्क टेंजेंट है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है 3 पॉइंट सर्कल। मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट सर्कल है, तो आप 3 पॉइंट ले लीजिए कोई भी यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट आपका ये ले लिया और थर्ड पॉइंट आपने ये डिफाइन कर लिया। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर ये दे दीजिए, सेकंड पॉइंट दे दीजिए, थर्ड पॉइंट आपको वर्टिकल हाइट पॉइंट थर्ड पॉइंट ले लीजिए, तो वो आपका थर्ड पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर लेगा। ये इसके लिए मुझे ज्योमेट्री बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है, एक सेंटर लाइन है यहाँ पर, इसके मिड में कोई एक लाइन है जो इस तरह से एक स्पेसिफिक हाइट पर है। अब हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया, जैसे इसको मैंने दे 200 की डिस्टेंस आपने दे दी है, और यहाँ आपने स्मार्ट डायमेंशन समझा के मैंने यहाँ ले लिया कितना 70 का अप्रोक्स डिस्टेंस इसको दे देते हैं 70 का। यहाँ पर आप जा सकते हो। मैंने लिया फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया और इसको हाइट दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो भी आप हाइट देना चाहोगे उस हाइट पे ये क्या होगी, ये रेक्टेंगल आपकी सेट हो जाएगी। डिफाइन आपका आप पॉइंट से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल को भी समझेंगे और इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड आपके पास है एक पॉलीगन है। आप पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए। आप कहीं भी आपका पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने भी सेंटर में पॉलीगन ड्रॉ किया तो ये आपका पॉलीगन आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो आपके पास पॉलीगन, अभी जो पॉलीगन की साइड्स बनी वो 6 पॉलीगन की साइड है। यहाँ पर भी जो पॉलीगन बना हुआ वो उसमें जो सर्कल इनसाइड है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे आप पॉलीगन जब आप ड्रॉ करते हो, आप जहाँ से जैसे ही पॉलीगन सेलेक्ट करते हो तो आपसे पूछता है आप किस तरह का पॉलीगन बनाना चाह रहे हो, इंस्क्राइब पॉलीगन या सर्कमस्क्राइब पॉलीगन, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सेकंड आप यहाँ से ये भी डिफाइन कर सकते हो कि आप उस पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितने देना चाह रहे हो, तो भी डिफाइन कर सकते हो। पॉलीगन फॉर अ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए भी आप पॉलीगन यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ पॉलीगन की साइड आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो हम यहाँ से मोस्टली जो पॉलीगन बनाते हैं वो इस कंसिडर करके ये चीज़ कंसिडर करके बनाते हैं कि पॉलीगन आपका सर्कमस्क्राइब है या इनसर्कमस्क्राइब है और उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो अभी हम यहाँ पर 5 नंबर ऑफ साइड्स ले लेते हैं। हम एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका ये पॉलीगन ड्रॉ हो गया। तो ये एक बार इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो हमने पॉलीगन लेंगे, हमने पॉलीगन में डिफाइन कर दिया कि इंस्क्राइब पॉलीगन है मेरा, और आपने पॉलीगन की रेडियस आप सब पॉलीगन बना लिया। तो यहाँ पर आप कुछ पॉलीगन बना, इंस्क्राइब सर्कल लेके बना हुआ है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सर्कल को सेलेक्ट करोगे और आपने यहाँ पे रेडियस, जैसे आपने 130 की रेडियस ले ली तो आपकी 130 की रेडियस हो जाएगी। और स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप क्या कर पाओगे, इसको एक 120 जो भी आप डिस्टेंस देना चाहो, ऑलरेडी डिफाइंड है ये 130 की रेडियस में, तो आप इसमें जो
आप प्री डिफाइन हो चुका है ये। अब इसमें आप जैसे आप कोई लेंथ लेके डिफाइन करना चाहोगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 130 डिफाइन कर दिया, इसलिए उस पर वो ज्योमेट्री लॉक हो चुकी है। जब आप कभी भी जैसे ओवर डिफाइन करते हो तो क्या होगा, वो आपको रेड कलर में, येलो रेड में कलर में आपका शो हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ताकि आपको आप उस जो ज्योमेट्री आपने डिफाइन कर रखी है उसको आप मतलब हटा दीजिए। तो ओवर डिफाइन ही होना चाहिए आपका ज्योमेट्री, जो आपने मतलब 2 बार डिफाइन कर रखा है, एक बार अलग लेंथ से समझा रखा है, दूसरी बार अलग लेंथ से समझा रखा है, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन है आपके पास एस पे लाइन है, आप एस पे लाइन आप पॉइंट लीजिए, आप कोई पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट लेके आप एस पे लाइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो एस पे लाइन होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, इसके पॉइंट से आप इसको मतलब आप जो पॉइंट्स है, डायरेक्शन है, उसकी टेंजेंसी है, इससे आपकी एस पे लाइन की जो साइज़ है, पॉइंट्स है, उसकी नोट्स है, उससे आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। ओके, पॉलीलाइन को हम ब्रीफ में समझेंगे सरफेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एलिप्स आता है। एलिप्स आप यूज़ कर सकते हो, आपने पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया। एलिप्स में क्या होता है बच्चों, देखो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेजर एक्सिस है और एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है। तो आप स्मार्ट डायमेंशन हो जाइए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 2 पॉइंट मेजर एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट लीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए, इसको आपने 200 डिफाइन कर रखा है, और आप स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, यहाँ पे इसको मैंने 100 कर दिया, तो आप इसको 100 का डिफाइन कर सकते हो, तो आपका ये 100 का डिफाइन हो गया। तो आपका एलिप्स बन गया, जिसकी आपकी जो मेजर एक्सिस है वो आपकी 200 है और माइनर एक्सिस वो 100 की आपकी माइनर एक्सिस है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो क्या है, फिलेट और चैम्फर के टूल्स हैं। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने कोई एक कॉर्नर एजेस ले लीजिए, आप कोई सर्कल की भी, जैसे आप कोई एक स्पेसिफिक एंगल पे भी ले सकते हो इसको, ऐसा ठीक है। यहाँ पर क्या, जैसे आपने पहला यूज आपका चैम्फर लिया, आपने चैम्फर लिया, चैम्फर से आपने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस आपको 2 तरीके से दिखा रखी है। आप इक्वल डिस्टेंस भी ले सकते हो, अलग अलग सेपरेट डिस्टेंस भी ले सकते हो। आपको अपने अलग इक्वल डिस्टेंस ले लिया या फिर सेपरेट डिस्टेंस ले लिया, आप जो भी एज सेलेक्ट करोगे वहाँ पर वो डिस्टेंस आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा भी चैम्फर हो चुका है, मतलब एक साइड तो 10 का चैम्फर हुआ, एक साइड 20 का चैम्फर हुआ, जो आप जिस तरह से आप देना चाहो उसको दे सकते हो। आप इसको एंगल कंसिडर करके भी आप चैम्फर समझा सकते हो, जैसे मैं इसको भी कंट्रोल सेट करके उसको हटा देते हैं भी बैक लेके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चैम्फर लिया, आप मैंने एंगल से डिफाइन कर दिया, भैया हमारा एंगल कितना है, 150 का एंगल है, फिर आपने एंगल यहाँ पर 30 का एंगल डिफाइन कर रखा है। तो आप जैसे एंगल आपका 30 का है और 100 का आपके एमएम के लेंथ है, तो आप इनिशियली को सेलेक्ट कीजिए, सेकंड को सेलेक्ट कीजिए, तो उसके रेस्पेक्ट में 30 को लेते हुए आपका एंगल भी यहाँ पर आपका इस तरह से आप भी चैम्फर दे सकते हैं, एंगल कंसिडर करके चैम्फर। मोस्टली आपको डायग्राम में यहाँ पर आपको 45 का चैम्फर मिलेगा आपको, जो आपको ड्राइंग के अंदर काफ़ी 45 काफ़ी मेजरली आपको चैम्फर का 45 चैम्फर का जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी, सॉरी। तो आप यहाँ पर आपके 100 mm का अपने डिस्टेंस ले लिए, अपने 45 के ले लिए, आप यहाँ से डिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो। मैं 220 की डिस्टेंस ली, तो उसके हिसाब से आपका 20 का चैम्फर आपका सेट हो जाएगा, तो आप उसको रेडिट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ में सॉल्ट में अच्छी चीज़ है कि जो ज्योमेट्री आपने बना चुकी है उसमें आप काफ़ी ईजी गोइंग आप रेडिट कर सकते हो। सेकंड मेरे पास जो टूल है वो ऐसा है, आप जैसे मैंने नेक्स्ट हमारे पास फिलेट टूल है, आपने फिलेट ले लीजिए, तो सॉरी फिलेट टूल ले लीजिए, आपने फिलेट टूल ले लिया। आप जिसको फिलेट जो इसको फिलेट करना चाह रहे हो आप दोनों साइड को सेलेक्ट कीजिए, तो आप वहाँ पर फिलेट आ जाएगा। आप कितने का फिलेट देना चाहते हैं, जितना का फिलेट दीजिए उतना फिलेट आपका हो जाएगा, तो आपका फिलेट आ जाएगा। तो अभी मेरे यहाँ पर अपने 50 का फिलेट आ गया। आप कोई भी आप जगह पर फिलेट यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी इस यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरी एक फिलेट आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसका फिलेट का यूज़ करके ड्रॉ करके आप फिलेट यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट मेरी क्लास है टेक्स्ट की क्लास है। मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, ANIL। तो अभी काफ़ी छोटे हैं, साइज़ में काफ़ी छोटे टेक्स्ट आ रहे हैं। आप इसको जूम करोगे आप देखोगे HD लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको कैपिटल में भी कर सकते हो, जैसा आप वर्ड में यूज़ करते हो वैसा ANIL अनिल नाम मैंने लिख लिया है। फिर कोई सॉलिड वर्क्स आप नाम लिखता हूँ, सॉरी सॉलिड वर्क आपने नाम लिख लिया है, वर्क्स नाम लिख लिया है, और आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाह रहे हो साइज़ वाइज में जो भी, तो आप यहाँ पे जाके यूज़ डॉक्यूमेंट्स फॉन्ट्स यूज़ करोगे, तो आप यहाँ जाके आपकी एक नई विंडो खुलेगी, वहाँ पर आप सॉलिड वर्क्स के जो फॉन्ट की साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी एक नई विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पर आप जैसे उसकी फॉन्ट की साइज़ है, आप जब यहाँ पर मेरी फिक्स 3.5 इसकी साइज़ है, आप यहाँ से एक वेरी साइज़ ले सकते हो। मैंने 72 की साइज़ ले ली, तो आपकी फ़ॉन्ट की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और आप इस फॉन्ट को मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरी फॉन्ट के जो लुकिंग है उसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड कर सकते हो। अलग जो आपकी फॉन्ट का जो कैरेक्टर का जो टाइप है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी सॉलिडवर्क्स के अंदर फॉन्ट यूज़ करना चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सॉलिडवर्क्स लिख लिया, तो आप इस तरह से आप सॉलिडवर्क का फॉन्ट आपका यहाँ पे फॉन्ट लिखा गया। तो इस तरह से हमने आज जो स्केच के बारे में पूरा देखा है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए, ताकि आपको सारा जो चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केचअप के जो दूसरे टूल्स हैं, जैसे एरे हो गया, ऑफसेट हो गया, मिरर हो गया, एरे जो मूव का कमांड है उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार बना रहे, और मैं और से और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और काफ़ी बेसिक लेवल्स पर जाके आपको समझाऊँ कि कैसे सॉलिड वर्क्स के अंदर ड्राइंग बनाई जाती है और कैसे की जाती है। धन्यवाद।